आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग फैट इन द हेल्दी वे। इस फिल्म में ग्रेविटी फोर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे धरती से ग्रेविटी खत्म हो जाती है और लोग हवा में उड़कर स्पेस में चले जाते हैं। सिर्फ वही चीज सरवाइव कर पाती है जिसका वेट 120 केजी से ज्यादा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है और वो अपने मॉम और डैड के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहा होता है। कॉन्स्टेंटाइन और उसकी मॉम बहुत पतले होते हैं जबकि उसके डैड बहुत मोटे। वो तीनों काफी खुश थे और कॉन्स्टेंटाइन के मॉम और डैड उसे हाथों से झूला झुला रहे थे। तभी नीचे रखा हुआ टॉवल अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसके साथ ही और भी सामान उड़ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते इतने में कॉन्स्टेंटाइन और उसकी माँ दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं और उसके डैड बिल्कुल ठीक थे और उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह तीनों एक चैन की तरह लग रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन की मॉम उसका हाथ छोड़ देती है और एक लास्ट बार इमोशनली अपनी फैमिली को देखकर स्पेस में चली जाती है। कॉन्स्टेंटाइन के डैड उसको पकड़ कर रखते हैं और उसे नीचे की तरफ खींच कर अपने गले से लगा लेते हैं। तभी मूवी का सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड सपना देख रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन के डैड ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और टीवी पर न्यूज शो चल रहा था जिसे हमें पता चलता है कि 20 साल पहले एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से अर्थ और मून को बहुत नुकसान हुआ जिसके कारण अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो गई थी और अगर किसी चीज का वेट 120 केजी से कम है तो वह स्पेस में चली जा रही थी और हर घर में एक ग्रेविटेशनल मीटर लगाया गया था जो कि घर के अंदर ग्रेविटी को कंट्रोल करता था। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड कोई सपना नहीं देख रहे थे बल्कि यह सब रियलिटी में हो चुका था। इस इंसिडेंट की वजह से कॉन्स्टेंटाइन की मॉम स्पेस में चली गई थी। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी ग्रेविटेशनल मीटर का फ्यूज उड़ जाता है और घर की चीजों के साथ साथ कॉन्स्टेंटाइन जो पतला था वह भी हवा में उड़ने लगता है और घर के रूफ पर चिपक जाता है। कॉन्स्टेंटाइन के डैड जो कि 120 केजी के थे वह स्टेबल रहते हैं और उस फ्यूज को ठीक करते हैं और फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने बेटे के पास आते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सभी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही थी। कॉन्स्टेंटाइन भी नीचे गिरता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि ज्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन वह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। कॉन्स्टेंटाइन के डैड अपनी वाइफ की फोटो जो कि नीचे गिर जाती है उसे फिर से दीवार पर लगा देते हैं और फिर अपना वेट चेक करते हैं जो कि 120 केजी से ज्यादा ही था। उन्हें इस बात की टेंशन हो जाती है कि कहीं उनका वेट कम ना हो जाए और फिर वह अपने बैग्स में 20 केजी के आयरन बॉल्स डालते हैं और कॉन्स्टेंटाइन को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन हर टाइम अपने घर पर रहता था। कम वेट होने की वजह से वह काफी दुखी रहता था। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपना एक दूरबीन लेकर विंडो से बाहर देखता है जहाँ उसे एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है और दूसरी तरफ उसके डैड जो कि दो लेडी से बातें कर रहे होते हैं। जब वो अपने दूरबीन से दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लेडी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीचे फेंक देती है और कम वेट होने की वजह से उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों लेडीज को दिखाया जाता है जो कॉन्स्टेंटाइन के डैड से बातें कर रही थी। वह दोनों एक दूसरे से कह रही थी कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड हमेशा उसे घर पर ही रखते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। फिर दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन घर पर बोर हो चुका था इसलिए वह घर पर ही बीच जैसा वेन्यू बना लेता है और सी साउंड की कैसेट ऑन कर देता है और एक बड़ा सा अम्ब्रेला अपने सोफे के पीछे रखता है और अपने कपड़े को खोलकर सन ग्लासेस लगाकर सोफा पर लेट जाता है और ऐसा फील करता है कि जैसे वह बीच के किनारे पर हो और बहुत इंजॉय कर रहा होता है। और तभी अचानक से उसे एक कार की हॉर्न सुनाई देती है। वह जल्दी से विंडो के पास जाता है और अपने दूरबीन से बाहर देखता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बालों से रबर बैंड निकालती है और ग्रेविटी ना होने की वजह से उसके बाल हवा में ही उड़ने लगते हैं। वह कॉन्स्टेंटाइन को हेलो करती है और वह शर्मा जाता है और विंडो के पीछे आ जाता है क्योंकि वह कभी भी घर के बाहर नहीं निकला था और उसे नहीं पता था कि किसी से कैसे बात करनी है। वह अपने कपड़े पहन लेता है और एक पेपर पर हेलो लिखता है और वह उस पेपर को उस लड़की को नहीं दिखा पाता है। नेक्स्ट सीन में कॉन्स्टेंटाइन
अपनी मॉम का एप्रिन पहनकर कुकिंग कर रहा होता है। उसके डैड ऑफिस से वापस आ जाते हैं। अब वह उनको खाना देता है। तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने यह एप्रिन क्यों पहना है, यह तो औरतों का एप्रिन है। कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि एप्रिन में क्या मेल और क्या फीमेल। उसके डैड उसे यह एप्रिन खोलने के लिए कहते हैं क्योंकि वह उसकी मॉम का था, तो कॉन्स्टेंटाइन उसे खोल देता है। अगले दिन सुबह कॉन्स्टेंटाइन के डैड फिर से ऑफिस चले जाते हैं और कॉन्स्टेंटाइन कुछ मैगजीन्स देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए सो जाता है। सोते हुए उसे एक लड़की का सपना दिखाई देता है। यह लड़की वही थी जिसने उसे हेलो कहा था। वह लड़की सपने में झूला झूल रही होती है। तभी कॉन्स्टेंटाइन की आंख खुल जाती है और वह फिर से मैगजीन्स उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐड पर जाती है जो आसानी से वेट गेन करने के लिए बर्गर कंपनी की थी। कॉन्स्टेंटाइन बहुत सारा बर्गर मंगाकर खाने लगता है और जब वो अपना वेट चेक करता है तो तब उसका वजन 60 किलो का हो गया था। यह देखकर वह खुश हो जाता है और एक पेपर पर अपना नाम लिखता है और जब वो लड़की आती है तो वह उसे पेपर दिखाता है। वह लड़की फिर से उसे हेलो करती है और एक स्माइल देती है और चली जाती है। यह देखकर कॉन्स्टेंटाइन और भी बहुत सारे बर्गर खाने लगता है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके डैड को ऑफिस में फोन की जाती है कि कॉन्स्टेंटाइन को फूड पॉइजनिंग हो गया है। उसके डैड डॉक्टर्स को लेकर घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन को चेक करते हैं और वो सो जाता है। अगले दिन जब कॉन्स्टेंटाइन उठता है तो उसे फ्रिज पर अपने डैड का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वह ऑफिस जा रहे हैं और तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। और कॉन्स्टेंटाइन अपना वेट चेक करता है जो अभी 50 केजी ही रह गया था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वो लड़की फिर से कॉन्स्टेंटाइन के अपार्टमेंट की तरफ देखती है लेकिन आज वह विंडो पर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन अपनी बॉडी से फ्रिज को बांधकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और फ्रिज के भारी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह फिर भी कोशिश कर रहा था। इतने में उसके डैड घर पर आ जाते हैं और यह सब देखकर वह घर का सारा भारी सामान एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उसका बेटा फिर से ऐसा कुछ ट्राई ना कर सके। कॉन्स्टेंटाइन एक चेयर पर बैठा यह सब देख रहा होता है। बाद में उसके डैड एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वो एक जूते पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो थोड़ी देर बाद वहीं पर सो जाते हैं। तभी उन्हें एक सपना आता है। वह पहले अपनी वाइफ को स्पेस में जाते हुए देखते हैं और फिर इमेज चेंज हो जाती है। इस बार वो अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन को स्पेस में जाता हुआ देखते हैं। यह देखकर वो उठ जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो घर की सारी चीजें रूप पर होती है लेकिन वह जूता अभी भी नीचे ही था। वह उसे उठाकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वह फिर भी नीचे की तरफ ही गिरता है। यह देखकर वह खुश हो जाते हैं और फिर वह ग्रेविटेशनल मीटर ऑन करते हैं जिसे सारी चीजें नीचे आ जाती है। अगले दिन कॉन्स्टेंटाइन ब्रेकफास्ट करने के लिए जब डाइनिंग टेबल पर आता है तब उसके डैड उसे यह जूता देते हैं। जूते देखकर कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि यह क्या, यह तो फीमेल्स के जूते हैं। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यह मेल और फीमेल दोनों के लिए है। फिर वो जूते पहनता है और फिर उसके डैड एक भारी आयरन बॉल से भरा हुआ बैग उसे दे देते हैं और ग्रेविटेशनल मीटर को बंद कर देते हैं और फिर वह देखते हैं कि यह काम कर रहा था। मीटर बंद होने के बाद सारी चीजें उड़ रही थी लेकिन कॉन्स्टेंटाइन नीचे ही था। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली अब कॉन्स्टेंटाइन बाहर जा सकता था। कॉन्स्टेंटाइन जूते और बैग लेकर बाहर जाता है और उसके डैड विंडो से उसे देख रहे होते हैं। वह बहुत खुश थे कि कॉन्स्टेंटाइन अब घर से बाहर जा सकता था। कॉन्स्टेंटाइन को दूसरे अपार्टमेंट से वही लड़की देख रही होती है जो उसे रोज हेलो किया करती थी। कॉन्स्टेंटाइन उसके अपार्टमेंट के नीचे जाता है और अपने जूते का बटन ऑफ करने लगता है। उसके डैड विंडो से उसे ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन वो नहीं मानता और जूते का बटन ऑफ कर देता है और ऊपर उड़ जाता है। इसके बाद वो अपना बैग और पिलो निकाल देता है और फिर अपनी आंख बंद कर देता है। कुछ समय बाद उसे ऐसा फील होता है कि कोई चीज उसे ऊपर जाने से रोक रही है और जब वो आंखें खोलता है तो सामने उसे लड़की को पाता है। उस लड़की ने उसके शोल्डर पर हाथ रख कर उसे रोका होता है और वह दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं और यह सब देखकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। और मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेडियो हवा में उड़ रहा होता है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू आ रहा होता है जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ था। वह लोगों से सॉरी बोलता है और बताता है कि शायद अब पृथ्वी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।